ओके, तो आज हमारे पास तीन फोन है, OnePlus 11, Pixel 7 एंड Samsung S23। इसको किसने बुलाया यार? ये तो काफी महंगा है बाकी दोनों फोन्स के कंपैरिजन में। वेल, आप लोगों ने ही पूछा था एंड ये वीडियो की शुरुआत होने से पहले ही मैं आपको बता देता हूँ कि ये वीडियो पेड है। मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, इट इज बीइंग पेड बाय मी, क्योंकि ये सारे फोन्स मैंने खुद ने खरीदे और रिव्यू किया है। तो शुरुआत चलो हम कंट्रोवर्सी के साथ करते हैं। वी आर गोना टॉक अबाउट द कैमरास, क्योंकि चाहे मैं कुछ भी बोलूं अभी आपको ये वीडियो में, कमेंट्स में फैन बॉयज उनका झगड़ा तो अलग ही करने वाला है। बट ऑनेस्टली ये सारे फोन्स के कैमरास बहुत मस्त है। डे लाइट में ये काफी ऑसम फोटोज खींचते हैं। थोड़ा सा 19-20 का अंतर हर एक फोन में आता है, कभी कभी थोड़ी सी तो आपकी भी टैलेंट लगेगी ना फोटो निकालने में। बट आई जेन्युइनली लाइक द फोटोज फ्रॉम ऑल ऑफ दीज फोन्स। मेरा पर्सनल फेवरेट सैमसंग है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप इसका HDR प्रोसेसिंग देखोगे, इसके कलर्स देखोगे तो थोड़े से बूस्टेड कलर्स आते हैं जो मुझे पर्सनली अच्छे लगते हैं। बट अगर आपको पिक्सल का या OnePlus का कलर आउटपुट अच्छा लग रहा है, इट इज अप टू यू। सारे फोन्स अच्छे हैं। डिटेल्स के मामले में मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि सैमसंग थोड़ा सा पीछे हट गया है। अगर आप ऐसे हो जो फोटोज में जूम करके देखते हो कि कितनी डिटेल आई है कितनी नहीं आई है, तो उस एरिया में पिक्सल एंड OnePlus आपको ज्यादा सेटिस्फाई करेंगे। बट पिक्सल का एक प्रॉब्लम मुझे काफी टाइम से रहा है, विच इज विद रिस्पेक्ट टू द स्किन टोन्स। कभी कभी इसमें स्किन टोन काफी डार्क आते हैं। अब मैंने ये मेरे पुराने वीडियोस में भी बोला है एंड लोग मुझे आके बोल रहे हैं पिक्सल फैन बॉयज कि नहीं तेरा स्किन टोन ही ऐसा है। भाई आपको पता होगा कि मेरे को पता होगा मेरा स्किन टोन कैसा है। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई पीपल डू दिस, बट हाँ, पिक्सल कभी कभी स्किन टोन्स में गड़बड़ जरूर करता है। एंड एट द सेम टाइम ये पोर्ट्रेट मोड तो ये फोन का बहुत बेकार है, इस पे आप एग्री कर सकते हो। मतलब देखो यार फोटोज कैसा ओवर शार्पन कर देता है, एज डिटेक्शन भी कितना बेकार है। इट्स जस्ट अ हॉरिबल पोर्ट्रेट फोटो। एंड इसके कंपैरिजन में OnePlus 11 एंड S23 दोनों में आपको टेलीफोटो कैमरास मिलते हैं, तो उस पर नेचुरली पोर्ट्रेट फोटोज ज्यादा अच्छे आते हैं। एंड अगर आप नॉर्मल मेन कैमरा से भी पोर्ट्रेट फोटोज लोगे, दे आर डेफिनेटली वे बेटर देन Pixel 7। अल्ट्रावाइड लेंस की भी अगर मैं बात करूं तो सारे फोन्स में मुझे अच्छे लगे। गुड डायनामिक रेंज, गुड कलर्स, गुड डिटेल्स। बट पिक्सल का अल्ट्रावाइड ना मुझे उतना ज्यादा वाइड नहीं लगा। अब सैमसंग का अल्ट्रावाइड देखो, OnePlus का देखो, कितना ज्यादा फील्ड ऑफ व्यू आता है, उतना मुझे पिक्सल में नहीं लगा। एंड वन एरिया वेयर एक्चुअली पिक्सल इंप्रेस्ड मी वाज इन टर्म्स ऑफ नाइट मोड फोटोज, बिकॉज यहाँ पे फोटोज काफी डिटेल्ड आ रहे थे, काफी अच्छे आ रहे थे। OnePlus 11 ऑल्सो डज अ ग्रेट जॉब, काफी अच्छी खासी लाइट लेके आता है ये फोटोज में। एंड आई फील सैमसंग थोड़ा सा पीछे था इन दोनों फोन्स के कंपैरिजन में व्हेन वी टॉक अबाउट द नाइट मोड फोटोज। एंड फ्रंट कैमरा की अगर मैं बात करूं तो मुझे सैमसंग का सबसे ज्यादा अच्छा लगा, देन यू कैन कंसिडर OnePlus एंड पिक्सल। बट ओवरऑल लाइक आई सेड काफी इवन है। सारे कैमरास के थोड़े प्रोज है, थोड़े कॉन्स है। माय पर्सनल पिक वुड बी सैमसंग, बट कंसिडरिंग इनका जो प्राइस पॉइंट है पिक्सल एंड OnePlus का, ये दोनों भी काफी अच्छे कैमरास है। तो वीडियो के मामले में भी ऑल ऑफ दीज फोन्स आर प्रीटी गुड। यहाँ पे OnePlus एंड सैमसंग पे आपको अप टू 8K का वीडियो रिकॉर्डिंग मिलता है। पिक्सल कैन ओनली डू इट अप टू 4K 60, बट सारे फोन्स पे ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है एंड द वीडियो क्वालिटी इज गुड। सैमसंग एंड पिक्सल एक्चुअली HDR10 में भी वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं, सो दे कैन हैव अ बेटर डायनामिक रेंज। बट ओवरऑल सारे फोन से वीडियो अच्छे आते हैं। अगर हम फ्रंट कैमरा से फुटेज की बात करें तो डेफिनेटली S23 एंड Pixel 7 आर बेटर, बिकॉज यहाँ पे OnePlus कैन ओनली गो अप टू 1080p। आई डोंट नो व्हाई इज दैट द केस। यहाँ पे होना चाहिए था 4K रिकॉर्डिंग, बट इन दोनों फोन्स पे आपको 4K 60 तक का रिकॉर्डिंग मिलता है ऑन द फ्रंट कैमरा। एंड क्लियरली द वीडियो क्वालिटी ऑल्सो लुक्स बेटर ऑन बोथ ऑफ दीज फोन्स। तो आप मुझे बताना किसका फ्रंट कैमरा आपको ज्यादा अच्छा लगा। बहुत हो गया यार कैमरा की बात, फोन में और चीजें भी होती है विच आर इंपॉर्टेंट। एंड इफ आई टॉक अबाउट द डिस्प्ले, तो यहाँ पे सारे फोन्स पे एमोलेड डिस्प्ले है, ऑल ऑफ देम आर गुड क्वालिटी। सैमसंग एंड OnePlus पे आपको 120 हर्ट्ज मिलता है, पिक्सल पे 90 हर्ट्ज, तो ये दोनों थोड़े थोड़े ज्यादा स्मूथ लगते हैं। पिक्सल एंड सैमसंग पे फुल HD प्लस डिस्प्ले, बट OnePlus पे एक्चुअली 2K डिस्प्ले, सो इट इज शार्पर। बट लाइक आई सेड, डेली यूजेज में मोर और लेस उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। एंड इफ आई टॉक अबाउट द डिस्प्ले क्वालिटी, तो सारे डिस्प्लेज मस्त है। जो आउटडोर ब्राइटनेस है वो आपको मैक्सिमम सैमसंग S23 पे देखने मिलती है। Pixel 7 एंड OnePlus 11 को आप देख सकते हो, दोनों विजिबल है डे लाइट में, एकदम एक्सट्रीम सनलाइट में, बट फिर भी सैमसंग जितने ब्राइट नहीं। एंड ओवरऑल कंटेंट वॉचिंग में सारे फोन्स अच्छे हैं। सारे फोन्स HDR सपोर्ट करते हैं। OnePlus पे तो डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट है। एंड अगर आप नेटफ्लिक्स में जाओगे तो सैमसंग पिक्सल दोनों में HDR का सपोर्ट है एंड OnePlus में डॉल्बी विजन का। तो आपको नेचुरली लगेगा कि डॉल्बी विजन के साथ OnePlus 11 इज द बेटर डिस्प्ले, बट एक्चुअली इट्स नॉट। इन्होंने डॉल्बी विजन का ट्यूनिंग उतना अच्छा नहीं किया है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो अकॉर्डिंग टू मी व्हाइल वॉचिंग HDR कंटेंट, पिक्सल हैज द बेस्ट ट्यूनिंग, उसके बाद सैमसंग आता है और उसके बाद मेरे लिए OnePlus आता है। भले ही ब्राइटनेस OnePlus पे ज्यादा है, बट वो जो HDR का एक लुक होता है ना, अगर आपको पता होगा, सो यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, वो जो HDR का टोन मैपिंग होता है एंड जो लुक होता है, वो यहाँ पे OnePlus ने बराबर से नहीं किया, क्योंकि यहाँ
पे अगर आप Xiaomi 13 Pro को भी लाके रख दोगे जिसमें Dolby Vision है, उसमें भी Dolby Vision कंटेंट लुक्स अ लॉट बेटर इन कंपैरिजन टू OnePlus 11। तो यहाँ पे इन्होंने सर्टिफिकेशन तो दे दिया है बट क्वालिटी में थोड़ा सा पीछे रह गया है। सो इस पे काम करने की जरूरत है, बट रिगार्डलेस ऑल ऑफ दीज डिस्प्लेज आर गुड। सारे डिस्प्लेज में आपको Gorilla Glass Victus का प्रोटेक्शन मिलता है। सैमसंग में एक्चुअली Gorilla Glass Victus 2 है, बट ये आपको टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। चुपचाप स्क्रीन प्रोटेक्टर या टेम्पर्ड ग्लास लगा लेना फोन पे, बिकॉज आपका स्क्रीन टूटेगा तो नहीं, बट अगर आप विदाउट स्क्रीन प्रोटेक्टर यूज करोगे स्क्रैचेस बहुत ही जल्दी से आ जाएंगे। एंड यहाँ पे ये सारे फोन्स में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है एंड सारे ठीक से ही काम करते हैं यार, तो मुझे किसी से कंप्लेन नहीं है। सैमसंग में अल्ट्रासोनिक है, बाकी दोनों में ऑप्टिकल है, बट दे स्टिल वर्क ग्रेट। एंड फिर बात आती है कि किस में कितना है दम, क्योंकि परफॉर्मेंस की हम बात कर रहे हैं एंड यहाँ पे सिंपल विनर है यार। अगर आपको परफॉर्मेंस अच्छा चाहिए, आप गेमिंग बहुत करते हो फोन पे, OnePlus 11 इज द विनर। यहाँ पे सबसे बेस्ट प्रोसेसर आपको मिल रहा है Snapdragon 8 Gen 2। आई नो अब आप क्या बोलोगे कि यार ये सेम प्रोसेसर आपको सैमसंग पे भी मिल रहा है, बट द थिंग इज ये कॉम्पैक्ट फोन है, छोटा फोन है, एंड जब आप परफॉर्मेंस की बात करते हो साइज डज मैटर। तो यहाँ पे अगर आपको हैवीली गेमिंग करनी है तो इस पे आपको कम हीटिंग देखने मिलेगी, ज्यादा टाइम तक सस्टेन परफॉर्मेंस देखने मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे कूलिंग बेटर है एंड ओवरऑल इट्स अ ग्रेट फोन फॉर परफॉर्मेंस एंड फॉर गेमिंग। पिक्सल में आपको टेंसर प्रोसेसर मिलता है जो बाकी दोनों फोन जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो अगर आपको हार्डकोर गेमिंग करनी है तो आप वो नहीं कर सकते, बट कैजुअल गेमिंग के लिए ऑनेस्टली ये सारे फोन्स अच्छे हैं। एंड उसके अलावा यहाँ पे एवरीडे यूसेज में भी आपको ज्यादा दिक्कत नहीं लगेगी। ये जो भी फोन्स है उनमें जो 128GB वेरिएंट है उसमें UFS 3.1 है, पिक्सल में आपको UFS 3.1 ही मिलती है, बट OnePlus एंड सैमसंग के अगर आप 256 वाले लोगे तो आपको वहाँ पे UFS 4.0 की स्टोरेज मिलेगी। सारे फोन्स काफी फास्ट है, मल्टीटास्किंग की बात करो, ऐप ओपनिंग स्पीड की बात करो, एवरीथिंग इज ग्रेट, यू डोंट हैव टू कंप्लेन अबाउट एनीथिंग। बट परफॉर्मेंस के मामले में मेरे लिए OnePlus इज अ कंप्लीट विनर, क्योंकि यहाँ पे इसकी बैटरी लाइफ भी इनसेन है। 5000 mAh की बैटरी है, द बिगेस्ट आउट ऑफ ऑल दीज फोन्स, एंड ये फोन इजीली आपको एक दिन से ज्यादा चलेगा, 1.5 दिन भी चल जाएगा ऑन हैवी यूजेज। एंड इसमें चार्जिंग भी फास्ट है यार, 100 वॉट का चार्जिंग है, फोन 30-40 मिनट में चार्ज हो जाएगा। तो इनसेन बैटरी प्लस इनसेन चार्जिंग, ये कॉम्बो को बीट करना डिफिकल्ट है। सेकंड मेरे लिए बैटरी लाइफ में गूगल पिक्सल आता है। यहाँ पे हालांकि खाली 18 वॉट का चार्जिंग है तो फुल चार्ज को टाइम लगेगा, बट इसकी बैटरी नॉर्मल यूजेज पे एक दिन से ज्यादा निकल जाएगी। द लीस्ट ऑफ द लॉट इज Samsung S23। इसको अगर आप हेवीली यूज करोगे तो एक दिन में आपको एक और बार चार्ज करना पड़ेगा, मॉडरेट यूजेज में एक दिन चलेगी इसकी बैटरी। एंड इसमें अनफॉर्चुनेटली 25 वॉट के चार्जिंग का ही सपोर्ट है, उससे फास्ट चार्जिंग आप कर नहीं सकते। एंड पिक्सल एंड सैमसंग दोनों के बॉक्स में आपको चार्जर नहीं मिलता, खाली केबल मिलता है। OnePlus कम्स विद द फास्ट चार्जर इंक्लूडेड इन द बॉक्स। बट हम फ्लैगशिप्स की बात कर रहे हैं यार, तो लोग थोड़े पैसे देके चार्जर्स ले लेंगे, काफी अच्छे अवेलेबल है। द थिंग दैट मैटर्स द मोस्ट इन अ फ्लैगशिप इज द यूजर एक्सपीरियंस। एंड यहाँ पे मैं एक चीज कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि ये सारे फोन्स आपको बढ़िया यूजर एक्सपीरियंस ऑफर करते हैं। अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो बाय डिफॉल्ट सारे फोन्स पे आपको Android 13 मिलता है, पिक्सल पे आपको 3 साल की अपडेट मिलेगी एंड 5 साल की सिक्योरिटी पैचेस, एंड फनीली सैमसंग एंड OnePlus पे आपको 4 साल की OS अपडेट्स मिलेगी एंड 5 साल की सिक्योरिटी पैच। तो इनको एक एक वर्जन ज्यादा मिलने वाला है एंड्रॉइड का। एंड अपडेट्स की अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूँ तो आपको पता ही है सैमसंग एक्चुअली इज द बेस्ट राइट नाउ। अभी जो मार्च वाली अपडेट थी वो पिक्सल फोन्स में बाद में आई, सैमसंग पे पहले आ गई थी, बट यूजुअली आप कंसिडर कर सकते हो कि सैमसंग एंड पिक्सल पे सबसे जल्दी अपडेट आती है। OnePlus थोड़ा पीछे रह जाता है, बट स्लोली दे आर इंप्रूविंग एज वेल। एंड अगर मैं यूजर इंटरफेस की बात करूँ तो ये अल्टीमेटली आपके पर्सनल प्रेफरेंस पे, पिक्सल के अलग ही फैन बॉयज है, उनको पिक्सल का UI पसंद है, क्लीन UI है एकदम, विदाउट ब्लोटवेयर, कोई भी एक्स्ट्रा फीचर नहीं है, अपडेट्स टाइम पे आ जाती है। यहाँ पे गूगल के कुछ स्पेसिफिक फीचर्स भी है, जैसे कि वॉइस डिक्टेशन की अगर आप बात कर लो, गूगल असिस्टेंट के कुछ फीचर्स की बात कर लो, अनब्लर वाला फीचर है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलती है। सो इफ यू वैल्यू दैट, इफ यू वांट द पिक्सल क्लीन एक्सपीरियंस, सबको यही बेस्ट लगेगा। बट एक्चुअली प्रैक्टिकली फॉर एन एवरेज यूजर ना, यहाँ पे काफी सारे फीचर्स है, फॉर एग्जांपल डुअल एप्स या ऐसे कुछ भी फीचर्स जो मिसिंग है, जो आपको एक्चुअली सैमसंग एंड OnePlus पे मिलता है। तो एक एवरेज यूजर को एक्चुअली शायद सैमसंग एंड OnePlus का यूजर इंटरफेस ज्यादा पसंद में आएगा, बिकॉज यहाँ पे आपको ढेर सारे एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिलते हैं। एंड सैमसंग की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सैमसंग पे, डेस्क मोड, लिंक टू विंडोज, सिक्योर फोल्डर, गुड लॉक, एज पैनल, ऐसी काफी सारी चीजें, ऐसे काफी सारे अलग अलग फीचर्स आपको OnePlus के Oxygen OS में मिलता है। सो बोथ ऑफ देम आर मोर फीचर रिच इंटरफेस। OnePlus पे तो आपको एक्चुअली कोई भी टाइप का सच ब्लोटवेयर भी नहीं मिलता, आई थिंक खाली नेटफ्लिक्स प्री इंस्टॉल मिल रहा था। तो अल्टीमेटली आपके ऊपर है, मुझे ये सारे यूजर इंटरफेसेस पसंद है, व्हाटएवर फिट्स योर बिल द बेस्ट वो आप खरीद सकते हो। बट खाली एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि Oxygen OS अब पहले जैसा नहीं रहा। तो अगर आप एकदम पुराने Oxygen OS से आ रहे हो तो यहाँ पे आपको कलर OS, Realme UI जैसी वाइब देखने मिलेगी, बट एज लॉन्ग एज इट्स रनिंग फास्ट, ये स्मूथ है, ये ऑप्टिमाइज्ड है,
आई डोंट थिंक आपको कोई दिक्कत आनी चाहिए। एक इंटरेस्टिंग चीज जो मैंने ऑक्सीजन ओएस के साथ नोटिस की है, कलर ओएस में भी प्रॉब्लम है कि ये लोग रैंडमली कुछ ऐप्स में 60 हर्ट्ज पे चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल यूट्यूब में ये 120 से 60 हर्ट्ज पे जाता है, तो ऐसा लगता है कभी कभी कि फोन थोड़ा स्लो क्यों चल रहा है। बाकी फोन्स पिक्सल 7 एंड S23 सारे ऐप्स में उनका रिफ्रेश रेट मेंटेन करते हैं। इंस्टाग्राम में भी OnePlus 11 में कभी कभी ये 60 हर्ट्ज हो जाता है, वेरेज OnePlus 11R में ये 120 रहता है। सो देयर इज एन ऑप्टिमाइजेशन इशू, ये कलर ओएस में भी होता है। सो आई होप दैट OnePlus फिक्सेस इट। बाहर से भी ये सारे फोन्स की फिलॉसफी काफी सिमिलर है, मतलब सारे फोन्स पे आपको मेटल की फ्रेम मिलती है, ग्लास बैक मिलती है। OnePlus एक्चुअली हैज अ कर्व डिस्प्ले, तो यहाँ पे अगर आपको कर्व डिस्प्ले पसंद है यू विल लाइक इट, काफी इमर्सिव एक्सपीरियंस मिलता है। बट वंस अगेन काफी लोगों को कर्व डिस्प्ले बिल्कुल नहीं पसंद, तो उनके लिए पिक्सल एंड सैमसंग है। यहाँ पे अगर आपको कॉम्पैक्ट फोन्स पसंद आएंगे देन S23 डेफिनेटली शुड बी योर बेस्ट पिक, बिकॉज ये इतना कॉम्पैक्ट है, इतना लाइट वेट है, इट्स अ जॉय टू यूज दिस फोन। पिक्सल भी काफी लाइट वेट है, OnePlus एट द सेम टाइम एकदम ऑपोजिट साइड पे है, ये भारी है, ये बल्कि है, ये बड़ा फोन है, इसमें कर्व डिस्प्ले है, तो डेफिनेटली कॉम्पैक्ट फोन्स वालों को ये उतना पसंद नहीं आएगा। बट क्वालिटी वाइज ऑल द फोन्स आर रियली रियली गुड। खाली एक चीज मैं कहूंगा, ये कलर मत लो OnePlus पे, काफी रिफ्लेक्टिव है, काफी फिंगरप्रिंट्स आते हैं। आई वुड रैदर प्रेफर द ब्लैक वर्जन। एंड ऑफ कोर्स अगर हम कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे हैप्टिक फीडबैक मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट आपको OnePlus एंड पिक्सल पे मिलता है। सैमसंग इज नॉट दैट अप टू द मार्क। वायरलेस चार्जिंग की अगर मैं बात करूँ तो पिक्सल पे एंड सैमसंग पे है, OnePlus पे नहीं है। पिक्सल एंड सैमसंग दोनों पे आपको IP68 वाटर एंड डस्ट प्रूफ सर्टिफिकेशन मिलता है। OnePlus पे ये IP54 है। यहाँ पे सैमसंग इज दी ओनली फोन जिसमें आप HDMI से कनेक्ट करके फोन का डिस्प्ले कास्ट कर सकते हो। पिक्सल एंड OnePlus दोनों पे ये फंक्शनैलिटी अवेलेबल नहीं है। और इसके रिटर्न में OnePlus के पास एक चीज है विच इज द अलर्ट स्लाइडर। काफी प्रैक्टिकल फीचर है, ये काफी काम में आता है, तो प्रोबेबली यू वुड अप्रिशिएट इट यूजिंग। एंड ये सारे फोन्स पे अगर मैं कॉल क्वालिटी, नेटवर्क रिसेप्शन की बात करूं, ऑनेस्टली मुझे सब पे अच्छा ही लगा था। पिक्सल पे भी अभी एक्चुअली लेटेस्ट अपडेट आया है, उसके बाद 5G आ गया है। सो 5G इज वर्किंग ऑन ऑल ऑफ दीज फोन्स, कवरेज अच्छा है, बैंड्स काफी सारे हैं, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। एंड एट द एंड ऑफ द डे अगर मैं ये कंपैरिजन के कंक्लूजन की बात करूं तो मेरे हिसाब से OnePlus 11 इज स्टिल द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी फोन इन दिस लॉट, बिकॉज हाँ यहाँ पे इसमें थोड़ी सी कमियां है, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे डॉल्बी विजन का अप टू द मार्क नहीं है ट्यूनिंग। उसके अलावा इन्होंने यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग हटा दिया है, एंड ऑक्सीजन ओएस वंस अगेन इज नॉट व्हाट इट वाज बिफोर। बट फिर भी 55-56,000 रुपीज के आसपास इससे बेटर वैल्यू कोई फोन आपको नहीं दे रहा। सेकंड ऑप्शन, अगर आपको कॉम्पैक्ट फोन चाहिए, आपका बजट थोड़ा ज्यादा है एंड यू वांट बेटर ओवरऑल सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस एंड कैमरा एक्सपीरियंस, आप सैमसंग S23 के साथ जा सकते हो। इसमें काफी डील्स आती जाती रहती है, स्पेशली एक्सचेंज बोनस, कूपन्स, कैशबैक, तो नजर रखना डील्स पे। एंड अगर आपको एक अच्छी प्राइस पे ये फोन मिल रहा है, आप इसे भी कंसिडर कर सकते हो। एंड लास्ट माय पिक वुड बी पिक्सल 7। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अगर आपको पिक्सल पसंद है इट्स स्टिल अ ग्रेट फोन। अभी एक्चुअली इस पे कैशबैक भी चल रहा है, तो आपको खाली 50,000 में मिल रहा है, तो सारे फोन्स के कंपैरिजन में ये सबसे सस्ता है। स्टिल हैज वेरी गुड कैमराज, एवरीडे यूजेज में मस्त है, कॉम्पैक्ट है फोन, स्मूथ है, काफी सारे सॉफ्टवेयर रिलेटेड फीचर्स भी है यहाँ पे गूगल के। बट मुझे पर्सनली आई एम नॉट अ पिक्सल गाय, तो मुझे उतना अट्रैक्शन नहीं है पिक्सल के डिवाइसेस से, तो मेरे लिए ये लास्ट में आता है। आई वुड पिक द OnePlus 7, S23, फिर ये फोन। बट मैंने आपको प्रोज एंड कॉन्स सारे फोन्स के बता दिए हैं। यू कैन पिक व्हाट यू लाइक एंड आप मुझे बताना आपको ये कंपैरिजन कैसी लगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगा 2 बार डिसलाइक कर लेना। आपके ओपिनियंस आप मुझे बता सकते हो कमेंट्स में। एंड मेरा पिक्सल 7 का रिव्यू यहाँ पे है, S23 का रिव्यू यहाँ पे है, OnePlus 11 का डिटेल्ड रिव्यू जल्दी आने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल ऑफ दिस। आई विल कैच अप विद यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।